कालूराम एक चोर था। फिर पूरे दिन घर में बैठकर चोरी की योजना बनाता था। उसकी पत्नी रमावती उसे चोरी करने के लिए मना करती थी और कहती थी, तुम्हें मैंने बहुत समझाया है कि चोरी मत किया करो। किसी दिन पकड़े गए तो सोचा है मेरा क्या होगा। कालूराम को रमावती की बातें सुनकर हंसी आती है और वह बोलता है, कुछ नहीं होगा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। तू तो बेकार में परेशान हो रही है। जब मुफ्त में चोरी का माल मिल जाता है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा। ये कहकर कालूराम घर से निकल जाता है और चोरी करने की कोशिश करने लगता है। वह एक सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर में वह सेठ की तिजोरी तक पहुंच जाता है, जहां फिर वो तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तिजोरी खुल नहीं पाती है। थक हार कर वो वापस जाने लगता है। तभी उसे एक तांबे का लोटा रखा दिखाई देता है। वे उस लोटे को लेकर घर वापस आ जाता है। सुबह जब रमावती उस लोटे को देखती है तो कालूराम से पूछती है, तुम ये लोटा कहाँ से उठा लाए। तब कालूराम रमावती से बोलता है, अरे कल तूने टोक दिया था, इसीलिए कुछ मिला ही नहीं। ये लोटा मिला था, मैं इसे ही ले आया। रमावती बोलती है, इस पर तो ओम नमः शिवाय लिखा है। लगता है जिसका ये लोटा है वह इससे शिवजी पर जल या दूध चढ़ाता होगा। मेरी बात मानो तो इसे वापस वही रख आओ। तब कालूराम बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या, मैं ये लोटा क्यों रखने जाऊंगा। अगर मैं ये लोटा रखने गया तो पकड़ा जाऊंगा। वो सेठ अब इस लोटे को ढूंढ रहा होगा। रमावती बोली, अच्छा तो एक काम करो, पास के शिव मंदिर में ही इस लोटे को रख आओ, वहां तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। कालूराम बोला, अच्छा ठीक है, अभी मुझे सोने दे, रात को जब चोरी करने जाऊंगा तब ये लोटा मंदिर में रखाऊंगा। रात को कालूराम लोटा लेकर घर से निकल जाता है। वह शिवजी के मंदिर में पहुंच जाता है और लोटा वही शिवलिंग के पास रख देता है। जैसे ही वे चलने लगता है, उसकी नजर शिवलिंग पर लगे चांदी के शेषनाग पर पड़ती है और मंदिर में उस समय कोई नहीं था। तब कालूराम बोलता है, मंदिर में तो कोई नहीं है, इस शेषनाग को शिवलिंग से उतारकर चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर तो कितने ही दिनों का गुजारा चल जाएगा। वह शिवलिंग से चांदी का शेषनाग उतार लेता है और वह बोलता है, आज तो मजा आ गया। अगर मैं ये लोटा वापस करने नहीं आता तो इतना अच्छा मौका हाथ से चला जाता। लेकिन रमावती इसे देखेगी तो गुस्सा करेगी। कालूराम मंदिर के पीछे एक गड्ढा खोदकर शेषनाग को छुपा देता है और घर वापस आ जाता है। अगले दिन पूरे गांव में चोरी की खबर फैल जाती है। रमावती कालूराम से बोलती है कि पूरे गांव में खबर है कि शिवलिंग से शेषनाग चोरी हो गया है। तुमने तो नहीं चुराया। कालूराम बोलता है, मैं तो कल लोटा वापस रखकर मंदिर से वापस आ गया। भला मंदिर जाकर भी कोई चोरी करने जा सकता है। तेरे कारण मेरे 2 दिन खराब हो गए। रमावती चुप रह जाती है। कालूराम मंदिर के पीछे जाता है, लेकिन वहां 2 लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। कालूराम बोलता है, अरे यहाँ कहां से आ गए। अब तो मैं शेषनाग निकाल ही नहीं सकता। लगता है रात को ही निकालना पड़ेगा। रात को कालूराम वहां जाकर खड्डा खोदता है, लेकिन उसे शेषनाग नहीं मिलते। वह उन्हें ढूंढता हुआ मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में कोई नहीं था। कालूराम देखता है शेषनाग शिवलिंग पर ही विराजमान है। वह बोलता है, अरे ये यहाँ कैसे आ गया। वह चुपचाप शेषनाग को उतारने लगता है। तभी शिवलिंग से आवाज आती है, यह शेषनाग मेरा है।
कालूराम इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। वह कहता है, तुम कौन हो? यह मेरा है। कल मैंने इसे बाहर छुपा दिया था। पता नहीं कौन इसे यहाँ ले आया। तभी उसके पीछे शिवजी प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, शेषनाग हमेशा मेरे गले में विराजमान रहते हैं, यह कहीं और नहीं रह सकते। तब कालूराम बोलता है, भगवान यह आपका काम है, आप इसे मुझे दे दीजिए, ये तो केवल चांदी का है और मेरा है। तब शिवजी बोलते हैं, तुम्हारे सामने मैं स्वयं विराजमान हूँ और तुम चांदी के शिवलिंग के लिए परेशान हो। कालूराम कहता है, आप भगवान हैं तो लोग आपको सोने का शेषनाग भी अर्पण कर देंगे, मुझे तो यही शेषनाग चाहिए था। तब शिवजी बोलते हैं, तुम इसके बदले कुछ भी मांग लो लेकिन इसे छोड़ दो। कालूराम कहता है, वाह प्रभु, भगवान होकर भी एक चोर से मांग रहे हो। अच्छा, आज मैं इसे छोड़ देता हूँ। कल मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आऊंगा कि इसके बदले आपसे क्या मांगूं। कालूराम घर वापस आ जाता है और सारी बात रमावती को बताता है। तब रमावती बोलती है, जिन भगवान शिव के दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं होते, वे एक चोर को दर्शन देंगे। तुमने नींद में सपना देखा होगा। तब कालूराम बोलता है, तू बस ये बता कि उनसे मांगना क्या है, कल वो मुझे फिर मिलेंगे। तब रमावती बोलती है, तुम बहुत पैसा चाहते हो ना, तो शिवजी से हम दोनों के लिए भक्ति मांग लेना, वह तुम्हारे बहुत काम आएगी। कालूराम रमावती से पूछता है, क्या भक्ति चांदी से महंगी होती है? तब रमावती बोलती है, हाँ, वे संसार की सबसे महंगी वस्तु है। अगले दिन कालूराम शिवजी से भक्ति मांग लेता है और शिवजी तथास्तु कहते हैं और बोलते हैं, आज से भक्ति तुम्हारी और ये शेषनाग मेरा। कालूराम बोलता है, ठीक है प्रभु, और शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनके जाते ही कालूराम का ध्यान चोरी से हटकर भक्ति में लग जाता है। ओम नमः शिवाय कहता हुआ घर आ जाता है और अपनी पत्नी रमावती से बोलता है, तूने सही कहा था, भक्ति के आगे संसार में सब बेकार है। मेरा मन साफ हो गया है, अब मैं केवल भक्ति करूंगा। रमावती और कालूराम दिन रात शिवजी की भक्ति करने लगते हैं और गांव के अन्य लोगों को भी भक्ति के मार्ग पर अग्रसित करते हैं तथा गांव में कभी भी अगर कोई अनुचित काम करता हो, तब कालूराम व रमावती उसको सही मार्ग दिखाते हैं और भगवान शिव की भक्ति करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए देर नहीं होती है। अगर आप वक्त रहते हुए सही समय पर उचित मार्ग को अपना ले और अपनी गलती सुधार ले, तो भगवान भी आपको माफ कर देते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आपके कमेंट और लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं अच्छी से अच्छी कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। अंत में बस इतना ही कहूंगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।